हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD इंस्टीट्यूट के अंदर मैं तुमसे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पेजेस ग्रुप की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर को प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो प्लस आर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रन कमांड ओपन हो जाएगी। रन कमांड के अंदर दोस्तों आपको लिखना होगा विन, WIN विन और WORD वर्ड। तो दोस्तों विनवर्ड जो है शॉर्टकट की है एक, या हम बोल सकते हैं रन कमांड है किसकी, MS वर्ड की। ठीक है, MS वर्ड हमारा ओपन हो चुका है। इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोला जाता है। तो दोस्तों हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंसर्ट टैब को। ठीक है, या मेन्यू बोल सकते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप जो आ जाता है आपका, सबसे पहला जो ग्रुप है पेजेस का है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पहला जो आपका ऑप्शन है वो कवर पेज का है। तो कवर पेज का क्या अर्थ होता है, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक बुक बनानी है और उसका फर्स्ट पेज जो है वो आपको थोड़ा डिज़ाइन में लेना है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैं कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस से स्क्रॉल करूँगा, यानी कि थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, छोटा करने से फ़ायदा ये होगा आपको पूरा डिज़ाइन अच्छे से नज़र आएगा। ठीक है ना, ये मैंने छोटा कर दिया है। अब मैं पेज कवर पे जाता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर लेफ़्ट क्लिक करा तो यहाँ पे आपको भी देखने को मिल रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शंस। आप जिस पे भी क्लिक कर दोगे, लेफ़्ट क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट पेज कवर बन जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको चूज़ किया। जैसे ही मैंने इसे चूज़ किया तो मेरे पास एक नया पेज आ गया और जो डिज़ाइन मैंने चूज़ किया था वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ईयर का है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ईयर डाल सकते हैं। 2024 चल रहा है तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल डालना है दोस्तों। तो टाइटल मान लीजिए कि भाई मैं दिल्ली मेट्रो के बारे में एक किताब लिखना जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिल्ली और मेट्रो। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। इसके नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, आप कोई भी पेज कवर लीजिए, अगर उसके अंदर आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है तो बस माउस से आपको सिंपली उस पर लेफ़्ट क्लिक करना है और वहाँ पर लिख सकते हैं अपने बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑथर का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑथर में मान लीजिए मैं अपने ही नाम लिख देता हूँ। मेरा नाम है, मान लीजिए मैंने लिख दिया मिस्टर इमरान। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ लिखा है टाइप द कंपनी नेम। तो भाई मेरी कोई कंपनी तो है नहीं, छोटा सा मामूली सा मेरा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CKD इंस्टीट्यूट, जिसे बड़ा बनाया है मेरे फॉलोअर्स ने, आप सभी ने। अब जैसे कि यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे डेट में डाल देता हूँ। टुडे इज 7th ऑफ, ठीक है, यहाँ पे 7 अक्टूबर 2024 मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा जो फर्स्ट पेज कवर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो सेकंड पेज है, यहाँ से मैं कुछ भी अपनी डॉक्यूमेंट्री वगैरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा =RND, रेड शिफ्ट का बटन प्रेस करके ब्रैकेट ओपन और क्लोज करो, और मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, हालांकि आपको ये नहीं करना है, आपको तो अपने टॉपिक के हिसाब से ही चीज़ें लिखनी है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि पेज कवर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आप इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी बातें हैं। ठीक है ना, जिस टॉपिक पर भी आप अपनी बुक्स को लिख रहे हैं। चलिए, पहला ऑप्शन आपको समझ में आ चुका होगा पेज कवर का, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि भाई दिल्ली मेट्रो जो है ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप कुछ और बनाना चाहते हैं या पेज कवर कुछ और लेना चाहते हैं, तो आप इसे हटाएंगे कैसे। इसे हटाने के लिए सिंपली आप पे आपको दिख जाएगा रिमूव करंट कवर पेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो दिल्ली मेट्रो वाला मैंने पेज कवर बनाया था वो यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, हट चुका है। ठीक है, तो ये रिमूव करने के लिए था। अब सपोज दैट मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब इसे भी मैं हटा सकता हूँ अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा। रिमूव पर क्लिक करते हुए क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ चुका होगा ये। अब इसी के नीचे एक सेकंड ऑप्शन दे रखा है, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, और ये अभी हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये हाईलाइट कैसे होगा और इसका क्या इस्तेमाल है, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको इसके अंदर जितने भी पेज कवर दे रखे थे ये सॉफ्टवेयर ने, आपको ये पसंद नहीं आया मान लीजिए। अब आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपनी पसंद का एक कवर पेज बनाना चाहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करा जाएगा,
तो आप अपनी पसंद का पेज कवर बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। फिलहाल मैं एक पिक्चर लेकर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज दैट मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मैंने पिक्चर ले लिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट पेज कवर होगा दोस्तों वो ये होगा। इससे मैंने बाहर क्लिक करा और इसके बाद बाहर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा कंप्यूटर, कोई बात नहीं, ठीक है। बाहर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे भी अभी ये सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आया है। तो दोस्तों ये कैसे आएगा, आपको क्या करना है, Ctrl+1 जैसे ही आप करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट होने के बाद आप अगेन वहाँ जाएंगे और आप देखोगे कि यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी ये ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है नेम। तो नेम में मान लीजिए आप कुछ भी नाम देना चाहते हैं इस पेज कवर को तो वो नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपली लिख दिया है गर्ल, ठीक है। या चलो गर्ल अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके आगे एक क्यूट वर्ड जोड़ देते हैं आप, ठीक है, क्यूट गर्ल, ठीक है। और इसके नीचे गैलरी है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन और सेव इन और ऑप्शन। इसमें आपको किसी तरह की कोई छिड़कानी नहीं करनी है, बस आप नेम इसका रख सकते हैं और सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। बाकी की सेटिंग्स को ना छेड़ें तो बेटर होगा। जैसे मैंने इसे ओके करा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब आप जाएंगे नीचे तो ये जो आपको डिफ़ॉल्ट दे रखे थे ऑप्शन बहुत सारे, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्यूट गर्ल वाली पिक्चर का भी ऑप्शन मिल चुका है। यानी कि अगर इन फ्यूचर आपको इसको इस्तेमाल करना है, इस पेज कवर को इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं सिंपली 1 क्लिक पे, ठीक है, जो भी आपने बनाया होगा। तो इसका बस यही यूज़ था जो मैंने आपको बताया। तो आप अपने हिसाब से भी पेज कवर को बना सकते हैं। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो पहला ऑप्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सेकंड ऑप्शन है आपका ब्लैंक पेज का। तो दोस्तों ब्लैंक पेज में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जितने चाहो उतने ब्लैंक पेज ले सकते हो। सिंपली आपको इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे पेजेस आने शुरू हो जाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा और इसे छोटा कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास 6 पेजेस है तो जितने भी मैं क्लिक करूँगा ये पेजेस आते चले जाएंगे। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे ब्लैंक पेज ले सकते हैं और डिलीट करने के लिए आपको सिलेक्ट करके केवल डिलीट बटन को प्रेस करना होगा और ये सिंपली क्या हो जाएंगे, डिलीट भी हो जाएंगे। चलिए अब मैं जूम आउट कर, आपको ये समझ में आ गया पेज कवर क्या होता है और ब्लैंक पेज क्या होता है। अब इसके बाद में आपका ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक किसे कहते हैं ये समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसको पैराग्राफ को लेने के लिए सिंपली आपको इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। इसके आगे लिखना है RAND रैंड। शिफ्ट प्रेस करके आपको ब्रैकेट ओपन और क्लोज वाला कमांड देना है। इसके बाद एंटर करना है तो आपको 3 पैराग्राफ मिल जाएंगे। इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से सिलेक्ट ऑल करके, ठीक है, और Ctrl+V करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे आपके सामने 6 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि मैं बेटर तरीके से आपको समझा सकूँ। चलिए पेज ब्रेक का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए यहाँ तक जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेम्पल, ठीक है। टेम्पल से आगे का जो पैराग्राफ्स है 3, आप चाहते हैं कि इस पेज पे ना आकर के अगले पेज पे ये चले जाए, ठीक है। टेम्पल से आगे का यानी कि ऑन द इंसर्ट टैब जो लिखा है इससे आगे का आपको नेक्स्ट पेज पे चाहिए तो आप यहाँ से अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली जहाँ से भी आपको पेज ब्रेक करना है वहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे उसके आगे की जितनी भी लाइन्स थी या पैराग्राफ्स थे वो नेक्स्ट पेज पे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब मान लीजिए यहाँ भी आपको क्या करना है जी, मान लीजिए डायरेक्टली के आगे का जो ये एक पैराग्राफ है इसको आपको 3rd पेज पे क्या करना है, भेजना है, रिमूव करना है। तो आप सिंपली यहाँ से माउस का क्लिक आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है डायरेक्टली पे और यहाँ पर आपको पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली के बाद का जो भी था हमारा मैटर वो कहाँ पहुँच चुका है दोस्तों, डायरेक्टली के बाद का 3rd पेज पे पहुँच चुका है। तो इस तरीके से पेज ब्रेक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ रहा है तो नेक्स्ट पेज तो आप ब्लैंक पेज से भी ले सकते थे। तो देखिए ब्लैंक पेज लेना एक अलग चीज़ है और पेज को ब्रेक करना एक अलग चीज़ है। ब्लैंक पेज में होता क्या है, आपके
आप जो है एक एक्स्ट्रा पेज ले सकते हैं। बस ब्लैंक पेज का अर्थ यह होता है जितनी बार भी आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे एक ब्लैंक पेज आएगा। लेकिन पेज ब्रेक का अर्थ होता है कि जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे उसके आगे का मैटर अगले नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपका किसी तरह का कोई डाउट भी बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टिप्पणियाँ जरूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया कि MS वर्ड के अंदर इंसर्ट में जो पहला ग्रुप आता है पेज का, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग डीप डिस्कशन करने वाले हैं टेबल के ग्रुप को। तो टेबल के अंदर ग्रुपिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। टेबल के अंदर एक सिंगल ऑप्शन दे रखा है टेबल का, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। बट जो भी इसके अंदर बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, हम लोग फुल डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो उसे देखने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।